मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। चुनाव मैदान में खड़े हुए प्रत्याशी अलग अलग तरीकों से अपने विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच भिंड जिले के 2 विधानसभाओं के 3 प्रत्याशी कुछ अलग ही ढंग से मतदाताओं के बीच सिंपैथी कार्ड खेलकर यानी सहानुभूति के सहारे वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं। ये 3 प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंचकर इस बात का ऐलान बार बार कर रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है और इस बार उन्हें अपना कीमती वोट देकर जिताएं। इस तरह का ऐलान लाहौर विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक और वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता विपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा अपने समर्थकों की मदद से मतदाताओं के बीच बार बार किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह अपने समर्थकों और मतदाताओं से कह चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। किसी भी तरह इस बार उन्हें जीत दिलवा दे, इसके बाद वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी तरह का ऐलान बीजेपी से बगावत करके बीएसपी के टिकट पर लाहौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे रसाल सिंह भी मतदाताओं के बीच पहुंचकर कर रहे हैं। रसाल सिंह रौल विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके हैं और बीते 2 बार से भी लाहौर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वे दोनों बार चुनाव हार गए। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर अमरीश शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया। इस वजह से रसाल सिंह बीजेपी से बगावत करके बीएसपी में शामिल हो गए और अब जनता के बीच पहुंचकर इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इस चुनाव के बाद वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसीलिए उन्हें वोट देकर जीत दिलाएं। कुछ ऐसा ही मामला भिंड विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश चौधरी के साथ सामने आ रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी राकेश चौधरी भिंड विधानसभा से अब तक 7 बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस दौरान वे 4 बार चुनाव जीते हैं और दिग्विजय सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। साल 2013 में पहले राकेश चौधरी ने कांग्रेस से बगावत करके बीजेपी का दामन थामा था। इस तरह कांग्रेस के 2 प्रत्याशी और बीएसपी का एक प्रत्याशी खुद का आखिरी चुनाव बताकर मतदाताओं के बीच सिंपैथी वोट बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि मतदाताओं को इन 3 प्रत्याशियों के प्रति सहानुभूति देखने को मिलती है या फिर मतदाता अपने हिसाब से मतदान करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। चुनाव से जुड़ी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GBN 24।